मैम साहब सुनिए। हाँ बोलो। मैम साहब आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? बताओ क्या काम है। मैम साहब दरअसल मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारी माँ अस्पताल में भर्ती है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं बताता हूँ मैम साहब, मैं काफ़ी दिनों से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ। बैंक वाले ना तो मुझे पैसे दे रहे हैं और ना मेरे पैसे जमा करवा रहे हैं। वो मैम साहब वो मुझे ना अपने खाते में ऑनलाइन पैसे भिजवाने हैं, गांव में पैसे भिजवाने हैं। आप मेरे गांव में मेरे खाते में पैसे डलवा दोगे? हाँ ठीक है, करवा देती हूँ तेरी मदद, भिजवा दूंगी तेरे गाँव में पैसे। बता कितने पैसे डलवाने हैं? मैम साहब 50,000 रुपये भिजवाने हैं। क्या 50,000 रुपए? इतने पैसे कैसे आए तेरे पास? कहाँ से आए? तू तो गार्ड की नौकरी करते, तेरी सैलरी 15,000 रुपए होगी, इतने पैसे कहाँ से लाया तू? वो मैम साहब मैं अपनी सैलरी में से ही हर महीने पैसे जोड़ता था, क्योंकि मेरी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपये की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए। हाँ ठीक है, तो तू एक काम कर, मुझे अभी के अभी कैश 50,000 रुपए दे, मैं ऑफिस में जाके 10 मिनट के अंदर अंदर तेरे गाँव पैसे भेज देती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ये लीजिए मैम साहब, पूरे 50,000 रुपये हैं और ये खाता नंबर है, इसी पे डलवाना। हाँ ठीक है, मैं ये सारे पैसे ना तेरे बैंक अकाउंट में तेरी मम्मी के पास भिजवा दूंगी गाँव में, बस 10 मिनट का टाइम दे, ठीक है? ठीक है मैम सर। मैं कम इन मैम? यस कम इन। मैम वो मुझे ये पूछना था, मैंने जो 50,000 रुपये दिए थे वो आपने अभी तक मेरे खाते में डलवाए नहीं क्या? मैंने अपने गांव में पता करा था फ़ोन करके, वो तो मना कर रहे हैं। एक मिनट, कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती किसी पैसों के बारे में। अरे मैम साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? कुछ समय पहले तो मैंने आपको 50,000 रुपये दिए थे अपने खाते में डलवाने के लिए। आपको पता है ना मेरी माँ की कितनी तबीयत खराब है, अगर सही समय पे वो 50,000 उनके पास नहीं पहुँच पाए तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़। तुम पागल हो गए हो क्या? किन 50,000 रुपए की बात कर रहे हो? मुझे तुमने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। मैम साहब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो भला? मैंने आपको 50,000 रुपये दिए थे। ऐसा है, मेरी बात तक कान खोल के सुन ले, तेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, और अगर तू किसी को बताएगा भी, कौन तेरी बात पे विश्वास करेगा? हाँ भाई, तेरी खुद की सैलरी 15-20 हजार रुपए और तू 50,000 रुपए मुझे देगा? मैनेजर को पागल समझेंगे तुझे, समझा? और अगर तूने वैसे यहाँ खड़े होकर और बहस की ना, तो जो तेरी सैलरी है ना, टोटल 15,000 रुपए, वो भी नहीं मिलेंगे तुझे। इस नौकरी से ना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। अगर अपनी सलामती चाहता है ना, वो 10-15 हजार रुपए लेना चाहता है ना, तो मुंह बंद करके यहाँ से चला जा और किसी को बोलियो तक मत, समझा? ठीक है मैम। आया बड़ा। ये रहे उस बेचारे गार्ड के पूरे 50,000 रुपए, जो उसकी माँ के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में जमा करवाने थे। लेकिन इस पैसे की ज्यादा जरूरत मुझे थी। अब ये 50,000 रुपए और मेरी सैलरी में मिलने वाले 50,000 रुपए और टोटल हो गए 1,00,000 रुपए। इस महीने तो हिमांशु ने कमाल कर दिया। अब इस महीने शॉपिंग ही शॉपिंग होगी, जम के शॉपिंग करूंगी। बॉस का फोन। हेलो। हाँ ज्योति। हाँ जी बॉस। वो वर्मा जी की जो फाइल थी ना, उसको लेकर मेरे घर पर। ठीक है, मैं आपके घर पे फाइल लेकर आती हूँ अभी। ओके, मैं अभी आती हूँ। बॉस ने घर पे बुलाया है, लगे हाथ अपनी सैलरी की भी बात कर लूंगी और 1,00,000 रुपए लेके शॉपिंग पे जाऊंगी। लकी तो मैं बहुत हूँ। चल हिमांशी, शॉपिंग करते हैं।